जय मसीह की। स्वागत है आपका फिर से एक बार भक्ति वचन पर मरकुस रचित सुसमाचार के अध्ययन में। ऐसे अध्ययन का चौथा सप्ताह चल रहा है और हम बात कर रहे हैं आत्मिक विकास के बारे में, उन्नति के बारे में। और यीशु हमें इसके बारे में दृष्टांतों के माध्यम से समझा रहा है। पिछले 2 दिनों में हमने एक दृष्टांत देखा था जो कि जमीन के बारे में था। कुछ बीज जो सख्त और कठोर जमीन पर पड़े, तो कुछ उथले जमीन पर, तो कुछ अच्छी जमीन पर। और आज हम एक और दृष्टांत को देखने वाले हैं मरकुस अध्याय 4 के 26 से 29 आयतों में। तो सुनिए, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति खेत में बीज फैलाए, रात को सोए और दिन को जागे, और फिर बीज में अंकुर निकले, वे बढ़े और पता नहीं चले कि यह सब कैसे हो रहा है। धरती अपने आप अनाज उपजाती है, पहले अंकुर, फिर बाले, और फिर बालों में भरपूर अनाज। जब अनाज पक जाता है तो वह तुरंत उसे हंसिए से काटता है, क्योंकि फसल काटने का समय आ जाता है। यह है बीज बोने वाले का दृष्टांत, और यह बहुत ही सरल भी है। और जब कोई बहुत सरल होती है तो उसके पीछे की छिपी हुई आत्मिक सच्चाई होती है, उसे हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ यीशु विकास के बारे में, बढ़ोतरी के बारे में कुछ बहुत ही बुनियादी बातें बता रहे हैं, जिसे दुनिया के लोग नहीं समझते। दरअसल यहाँ 3 बुनियादी बातें हैं जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। 1, परमेश्वर का राज्य एक बढ़ोतरी वाला राज्य है। दूसरा, बढ़ोतरी, विकास, उन्नति लाने वाला और कोई नहीं, खुद परमेश्वर है। और तीसरा, उन्नति एक विकास है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। सबसे पहले, परमेश्वर का राज्य एक बढ़ोतरी वाला राज्य है, बढ़ने वाला राज्य है। वो हमेशा बढ़ रहा है, और उसमें जो लोग हैं वे लोग बढ़ते हुए, उन्नति करते हुए लोग हैं। आपने अगर खेत देखा या बगीचा, यही तस्वीर यीशु इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जब आप खेत या बगीचे में कुछ बोते हैं तो आपकी अपेक्षा यही होती है कि वह बढ़ेगा और उसमें फल आएंगे या उसमें फूल आएंगे, जो भी उसका उद्देश्य हो। और अगर वो नहीं बढ़ता तो यह निराशाजनक है। यह दृष्टांत हमें बताता है कि परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर के लोगों के साथ भी वैसा ही है। हमें अपेक्षा करनी चाहिए कि कलीसिया में विकास आएगा और हम में विकास आएगा। और अगर यह विकास नहीं होता, आत्मिक उन्नति नहीं होती, तो यह निराशा की बात है। अगर कलीसिया की बात करूं तो विश्वासियों की संख्या में वृद्धि तो है ही, पर अधिक आवश्यक है कि विश्वासियों के आत्मिक रूप से विश्वासी लोग आगे बढ़ें, उनका चरित्र गठन हो, परमेश्वर के लिए प्रेम में उन्नति हो, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास बढ़े, विश्वास बढ़े, आशा बढ़े, व्यवहार दिन प्रतिदिन यीशु के जैसा होता जाए। और अगर यह नहीं हो रहा है तो यह अवश्य चिंता और सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर की योजना तो यही थी कि उसके राज्य में उन्नति हो और उसके लोगों में विकास हो। विकास को लेकर 2 गलत मनोभाव हो सकते हैं। एक तो यह कि विकास की अपेक्षा हम करते ही नहीं हैं, या फिर दूसरा, अगर जरा सा विकास हो गया उसी को लेकर इतना खुश हो जाते हैं, नाचने गाने लगते हैं कि विकास वहीं की वहीं रुक जाता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने इन मनोभावों को बदलिए। अपनी आत्मा के ऊपर, अपनी कलीसिया पर एक तख्ती लगा दीजिए। तख्ती लगा दीजिए, जिस पर लिखा होगा यहाँ विकास और उन्नति होती है, यहाँ वृद्धि होती है, यह विकास का स्थान है। यही परमेश्वर की इच्छा ही आपके राज्य के लिए बढ़ोतरी की है, वृद्धि और विकास की है, कलीसिया के लिए और उसमें जो लोग हैं उनके लिए। परमेश्वर का राज्य बढ़ोतरी का राज्य है। और दूसरी सच्चाई कि बढ़ोतरी लाने वाला, विकास लाने वाला परमेश्वर खुद है। परमेश्वर है जो उन्नति लाता है, जो बढ़ाता है। यीशु कहता है, व्यक्ति ने खेत में बीज फैलाए और फिर सोने चला गया, और जब वह उठा तो बीज में से अंकुर निकल गए थे। फिर 28वीं आयत में यीशु ने कहा कि धरती अपने आप अनाज उपजाती है। कैसे होता है ये? बीज कैसे अनाज बन जाते हैं, कोई नहीं जानता। यह परमेश्वर का काम है। किसान बोता है, हो सकता है उसे पानी भी दिया हो, पर फिर वह सोने चला गया। क्यों सोने चला गया? क्योंकि वह जानता था कि वह जो कुछ भी कर सकता है कर चुका है।
अब उसके लिए करने का कुछ भी बचा नहीं है, पर अंत में परमेश्वर ही है जो अंकुरित करेगा, जो विकास लाएगा, जो जमीन के बाहर दिखने लगता है। अंकुर विकास जमीन के बाहर दिखने लगता है। और जब बात आती है आत्मिक वृद्धि की, हम वचन पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, सब हमारे हाथ में है, हम सहभागिता कर सकते हैं। पर उसके बाद हम बाट जोते हैं कि परमेश्वर है जो विकास लाएगा, परमेश्वर है जो फल उत्पन्न करेगा उसमें से। मैं वचन पढ़ सकता हूं, पर वह परमेश्वर ही है जो मेरी आत्मा में, मेरे हृदय में परिवर्तन लाता है। मैं प्रार्थना में परमेश्वर से बात कर सकता हूं, पर परमेश्वर ही है जो मेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। मैं सहभागिता कर सकता हूं, पर वो परमेश्वर ही है जो मेरे विश्वास को बढ़ाता है। परमेश्वर की सामर्थ्य है जो मेरे जीवन में सच्चा विकास लाती है, वृद्धि लाती है, उन्नति लाती है। इसलिए जब भी विकास होता है तो वही परमेश्वर ही के एकमात्र श्रेय का और प्रशंसा का अधिकारी है, और परमेश्वर ही है जिस पर मैं अपने जीवन में विकास के लिए निर्भर करता हूं। एक बहुत बड़ा बहकावा है कि अगर मैं ज्यादा बाइबल पढ़ूंगा, ज्यादा मसीह सभा में जाऊंगा, ज्यादा मेहनत से प्रार्थना करूंगा, वचन रटूंगा, मैं खुद को बढ़ा सकता हूं, विकास ला सकता हूं। हाँ, यह सब आपको करना है, जरूरी है। हल चलाना, बीज डालना, सिंचाई करना, यह सब किसान के ही काम है। पर विकास परमेश्वर लाता है। अगर आपकी आत्मा में परमेश्वर कह रहा है अधिक समय बिताओ वचन के साथ, अधिक प्रार्थना करो, अधिक सहभागिता करो, तो बेशक कीजिए, जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन में अधिक विकास लाना चाहते हो, और अधिक फसल के लिए अधिक बीज की आवश्यकता पड़ती है, अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके बाद परमेश्वर पर निर्भर हो जाओ विकास के लिए, परिवर्तन के लिए। याद रखिए, विश्वास में बढ़ना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितनी मेहनत करते हो, पर इस बात पर कि आपका परमेश्वर के साथ संबंध, रिश्ता कैसा है। क्योंकि रिश्ते से ही निर्भरता आती है, रिश्ते से ही भरोसा आता है। और अगर आत्मिक विकास के लिए जब भी खुद पर आप निर्भर रहना शुरू करेंगे, मैं खुद पर निर्भर अगर रहूं, तो मैं उस रिश्ते से, संबंध से अलग हो रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर की मेरे को जरूरत नहीं है ना, मेरे को लगता है मैं खुद अपना विकास कर लूंगा। क्योंकि परमेश्वर ही है जो उन्नति लाते हैं, विकास और कलीसिया में वृद्धि लाते हैं। खुद में विकास लाने की कोशिश करना, खुद पर निर्भर हो जाना है, यह लुभावना लगता है बहुत, पर यह बहुत ही भारी और असंभव कार्य है। इसलिए यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है, क्योंकि वो यीशु है, स्वयं परमेश्वर है जो आपके विकास का भार उठाता है। और फिर यह सरल सा दृष्टांत हमें तीसरी सच्चाई बताता है, और वह यह कि विकास एक प्रक्रिया है। 28 आयत में यीशु कहते हैं, पहले अंकुर, फिर बाले, और फिर बालों में से भरपूर अनाज। रातों रात एक पौधा या पेड़ बड़ा होकर फल नहीं देने लगता। यह एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। हम सब इस सच्चाई को जानते हैं, और यह हमारे जीवन के लिए भी सच है। पर अपने जीवन में उन्नति हमें रातों रात चाहिए, परिवर्तन हमें रातों रात चाहते हैं हम। पर यीशु आपको और मेरे को यह याद दिला रहे हैं कि यह एक प्रक्रिया है। हमारी आज के समाज में हमें सब कुछ तत्काल चाहिए। आप YouTube पर जाइए, गूगल कीजिए, आपको सैकड़ों ऐसे लेख और वीडियो मिल जाएंगे जो बताएंगे कि आप 3 कदम लो और आप ये कर लोगे, ये हो जाएगा, आप 5 कदम लो तो फला हो जाएगा, जैसे कि जादू हो। इसलिए हम परमेश्वर के द्वारा विकास की प्रक्रिया का पूरा आनंद नहीं ले पाते। हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते इस तत्काल वाली मानसिकता के चलते। यह ऐसा है जैसे किसान बीज बोता है और उसके बाद फिर अगले दिन वो जाता है खेत में और जमीन को खोद कर देखता है कि बीज में से अंकुर निकले कि नहीं निकले। अगर वह ऐसा करता रहा तो जो कुछ भी विकास हुआ है ना, जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है, वो सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि भरोसा नहीं कर रहे ना, वह परमेश्वर की बात नहीं जोड़ रहा। हो सकता है आप संघर्ष कर रहे हैं, आप बेसब्री के साथ संघर्ष कर रहे हैं। कई बार मैं करता हूं, और अगर ऐसा है तो आपको परमेश्वर के साथ समय का इंतजार करने में कठिनाई होती है, आप धीरज खो देते हो। तो आपको परमेश्वर से यह कहने की जरूरत है कि मैं जानता हूं विकास, उन्नति, वृद्धि, बढ़ोतरी, परिवर्तन
एक जीवन भर की परियोजना है। और ये मेरी परियोजना नहीं है, ये परमेश्वर की परियोजना है। यह आपकी परियोजना है। परमेश्वर आपका काम है। यह एक प्रक्रिया है जो केवल परमेश्वर करते हैं। यह हमें याद रखने की जरूरत है। कभी कुछ क्षण के लिए हम परमेश्वर से बात करते हैं। प्यारे हमारे पिता, जो विकास आप हमारे जीवन में लाते हैं उसके लिए, और अभी तेरी उपस्थिति में हम यह मानते हैं कि विकास हमारी नहीं, तेरी परियोजना है। तेरा वादा है कि जो काम तूने शुरू किया है उसे तू पूरा करेगा। तो पिता, हमारी मदद कर इस विकास परियोजना में हम तेरा साथ दें, तेरे को सुने, तेरा आज्ञाकारी बने। और जब हमें धीरज की कमी हो तो उस समय हमें धीरज दे, हमें धीरजवंत बना, हमें प्रोत्साहन दे कि हम अपने पर नहीं पर तेरे पर अपने विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए निर्भर कर सकें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम आत्मिक विकास के बारे में बात करना जारी रखेंगे। कल हम चर्चा करेंगे एक तीसरे दृष्टांत पर जो यीशु ने बताया। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।